मेरा सवाल ये था कि कोई इनिशिएटिव लेगा क्या? अभी तक हमने नहीं देखा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से किसी पर कार्रवाई हुई हो कि कोविड नॉर्म्स के हिसाब से कोविड एसओपीज को फॉलो नहीं किया गया था। अनुराग भदौरिया जी, आने वाले दिनों में कोई पार्टी खुद इनिशिएटिव लेगी क्या? नजीर बनेगी? मैंने आपको एक चीज की बधाई मैं आज दे रहा हूं कि आपने ये साबित कर दिया कि बीजेपी की सरकार निकम्मी है और उसकी सरकार में कोरोना के केसेस करीब 1,15,000 हो गए हैं और सरकार आंख मूंद के सो रही है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। कम से कम यहाँ तो आपने सरकार को गाली दी, इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि बीजेपी की सरकार को आपने जी भर के बोला कि ये बीजेपी की सरकार इतनी निकम्मी है कि सरकार सिर्फ बातें करती है सत्ता पाने के लिए, चाहे बिहार का इलेक्शन हो, चाहे वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, ये सिर्फ सत्ता चाहने के लिए लोगों की जिंदगी से खेल रही है। कोरोना 1,15,000 से पार हो गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े बोलिए आपने अनुराग भदौरिया, आप तो नहीं कहेंगे कि मुझको बोलने नहीं दिया? बहुत अच्छा खेलते हैं आप, बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अप्रोप्रिएट बिहेवियर कौन सामने रखेगा? जो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है मत लगवाना, जो ये कहेंगे कि इसको लगवाने से नपुंसक हो जाओगे मत लगवाना, ये अप्रोप्रिएट बिहेवियर है और ये कोरोना को रोकने वाला बिहेवियर है साहब। बोलने तो दीजिए। नहीं बिल्कुल सही बात है। आपने भारतीय जनता, अरे कमाल की बात है, आप लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी की नजीर सामने रखी है। डॉक्टर साहब हमारे देश में क्या आपको ये एक समस्या लगती है? नहीं जरा अनुराग भदौरिया साहब ने बोल लिया, उन्होंने स्थापित कर दिया कि मैंने कोई एक सत्य है, ब्रह्म सत्य, आज उसको उतार दिया जमीन पर। बहुत धन्यवाद आपका अनुराग भदौरिया जी। लेकिन मैं डॉक्टर साहब आपसे एक बात ये जानना चाहता हूं, इसको लेकर आप देख रहे हैं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी कम से कम राइजिंग केसेस के बाद लोगों में फिर से आ रहा है या लापरवाही है? देखिए बिल्कुल, जैसे नंबर्स बढ़ रहे हैं लोगों में अब डर वापस आ रहा है और थोड़ा डर लोगों में जब तक नहीं होगा तब तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस नहीं आएगी। लोग जो लापरवाह हो गए थे इसलिए हो गए थे, उनको लग रहा था कि कोरोना वापस चला गया है, अब वापस नहीं आएगा। अब जैसे डेथ्स बढ़ रही हैं, हर किसी फैमिली में कोई ना कोई बीमार हो रहा है या किसी को आईसीयू जाना पड़ रहा है, ये नंबर सडनली बढ़े हैं, लोगों में अब डर वापस आया है और इसी डर की वजह से लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस आ रही है। तो मेरे को लगता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका अंदाजा क्या है? चुनावी रैलियों में भी दिखाई देगी? वहां जितनी भीड़ आए, जितना खचाखच और ठसाठस भरा रहे मैदान, उतनी खुशी मिलती है। बिल्कुल, मेरे को लगता है आने वाले दिनों में लोगों को खुद ही संवेदनशील बनना पड़ेगा, अपनी जो सुरक्षा है हमारे को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। सरकार ने प्रमोद स्वामी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रमोद स्वामी जी, वक्त नहीं है, लेकिन इस तरीके के कम से कम स्थितियों में ये बयान नहीं आने चाहिए कि कोरोना अब खत्म है और अब मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, कम से कम हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।